हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हिमाचल जीके से रिलेटेड है। हिमाचल की नदियों से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। हिमाचल में बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां बहती हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है जलाल नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में होता है? जिला सिरमौर की छोटी सी नदी है जलाल नदी, जो जिला सिरमौर के बणी नामक गांव के पास जिसका उद्गम होता है, और ददाहू नामक स्थान के पास वो गिरी नदी में जाकर मिल जाती है। जलाल नदी जिला सिरमौर की छोटी सी नदी है जो बणी नामक गांव के पास उत्पन्न होती है, और ददाहू नामक स्थान जो कि रेणुका तहसील में है, ददाहू नामक स्थान, वहाँ पे ये गिरी नदी में जाकर मिल जाती है और इसका अपना जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाता है। जो जलाल नदी है वो सैन धार और धारटी धार के मध्य विभाजन रेखा बनाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जलाल नदी जो है किसके मध्य विभाजन रेखा बनाती है? तो सैन धार और धारटी धार के मध्य विभाजन रेखा बनाती है। ददाहू नामक स्थान में गिरी नदी में मिल जाती है, और बणी नामक गांव के पास जिला सिरमौर में उत्पन्न होती है जलाल नदी। ओके, नेक्स्ट है घग्गर नदी का उद्गम जिला सिरमौर का कौन सा स्थान है? लवासा नामक स्थान से उत्पन्न होती है घग्गर नदी, और अपने उद्गम स्थल से जहाँ से ये उत्पन्न होती है पश्चिमी दिशा में ये बहती है, पश्चिमी दिशा में। ओके, नेक्स्ट है मारकंडा नदी सिरमौर में कितने किलोमीटर बहती है? 25 किलोमीटर बहती है मारकंडा नदी जिला सिरमौर में बड़ावन नामक स्थान पे। जिला सिरमौर के बड़ावन नामक स्थान से उद्गम होता है मारकंडा नदी का। 25 किलोमीटर सिरमौर में बहने के बाद ये हरियाणा के अंबाला में प्रवेश कर जाती है। और एक जो ये मारकंडा नदी है ये 12मासी नदी है, ये मौसमी नदी नहीं है, ये 12मासी नदी है। नेक्स्ट है गिरी नदी की प्रमुख सहायक खड्ड कौन सी है? गिरी नदी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अश्विनी खड्ड गिरी नदी की प्रमुख सहायक खड्ड है। गिरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चूड़धार चोटी के चोटी में स्थित पहाड़ी है कूपर, या कई बार एग्ज़ाम में कूपड़ लिखा होता है, तो वहाँ से ये निकलती है गिरी नदी, जो कि यमुना की सहायक है। यमुना की सहायक है गिरी नदी। चूड़धार चोटी के पास कूपड़ नामक पहाड़ी से ये निकलती है, इसे गिरी गंगा भी कहा जाता है। अश्विनी खड्ड जो है ये कहाँ से निकलती है? ये महासू नामक स्थान से निकलती है अश्विनी खड्ड। ओके, नेक्स्ट है पब्बर नदी का उद्गम कौन सी चोटी से होता है? पब्बर नदी का उद्गम चंद्रनाहन चोटी में स्थित चंद्रनाहन झील से होता है। और बात करें हम मनीरैंक चोटी की, तो लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है मनीरैंक चोटी। चोटियों से रिलेटेड मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखी है। मनीरैंक चोटी जो है वो लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है। डिब्बी बोकरी जिला कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी है, और सीला चोटी जो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, और जिला किन्नौर की भी सबसे ऊंची चोटी है सीला चोटी। ओके, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश में 5 नदियां जो हैं वो प्रमुख हैं, जिसमें से सतलुज, रावी, ब्यास, यमुना और चिनाब, ये 5 प्रमुख नदियां हैं, जिसमें से सबसे छोटी है यमुना नदी जो 22 किलोमीटर बहती है केवल जिला सिरमौर में। सतलुज नदी 320 किलोमीटर हिमाचल में बहती है। रावी नदी जो है ये 158 किलोमीटर बहती है हिमाचल में, जबकि ब्यास नदी 256 किलोमीटर बहती है हिमाचल में, और चिनाब नदी 122 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है। तो जो सबसे बड़ी नदी है हिमाचल की वो सतलुज नदी है, जबकि सबसे छोटी नदी जो है वो यमुना है, वो 22 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है। ओके, नेक्स्ट है ब्यास नदी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? ब्यास नदी के ऊपरी भाग को ऊझी कहा जाता है, जबकि वहाँ रहने वाले लोगों को झैचा कहा जाता है। फोजल नाला कौन से स्थान में ब्यास नदी में मिलता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फोजल नाला, डोभी नामक स्थान के पास ये ब्यास नदी में मिल जाता है, और कुल्लू क्षेत्र का सबसे भयानक नाला इसे कहा जाता है, जो कि डोभी के पास ब्यास नदी में मिल जाता है। भुंतर में पार्वती नदी ब्यास नदी में मिल जाती है, और औट के पास लारजी नदी जो है
ब्यास नदी में मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट है ब्यास नदी मंडी में कहाँ से प्रवेश करती है? ब्यास नदी जिला मंडी में वजौरा नामक स्थान से प्रवेश करती है। जिला कांगड़ा में संधोल नामक स्थान से प्रवेश करती है और मिर्थल नामक स्थान से ये पंजाब में हिमाचल को छोड़ देती है और पंजाब में प्रवेश कर जाती है मिर्थल नामक स्थान से। फिरनू की बात करें हम तो फिरनू नामक गांव के पास सतलुज नदी जिला मंडी में प्रवेश करती है। फिरनू नामक गांव के पास ब्यास नदी वजौरा नामक स्थान से जिला मंडी में प्रवेश करती है और सतलुज नदी फिरनू नामक गांव के पास जो है मंडी में प्रवेश करती है। ब्यास नदी संधोल नामक स्थान से कांगड़ा में प्रवेश करती है और मिर्थल नामक स्थान से ये पंजाब में प्रवेश कर जाती है। स्पीति नदी की कुल लंबाई कितनी है? 112 किलोमीटर है स्पीति नदी की लंबाई। स्पीति नदी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्पीति नदी जो है ये सहायक है, सतलुज नदी की प्रमुख सहायक नदी है और स्पीति घाटी की भी प्रमुख सहायक नदी है स्पीति नदी, और 112 किलोमीटर ये बहती है। पूछा जाता है कौन से स्थान में ये सतलुज नदी के साथ मिल जाती है, तो खाब, या कई बार एग्जाम में खाबो दिया होता है, खाब नामक स्थान के पास ये सतलुज नदी में मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट है कौन सी नदी सियूल खड्ड के बिना अधूरी मानी जाती है? कौन सी ऐसी नदी है जो सियूल खड्ड के बिना अधूरी मानी जाती है? रावी नदी की प्रमुख सहायक है सियूल खड्ड, जो कि प्रमुख है, रावी की सहायक मानी जाती है। उसके बिना जो है रावी नदी अधूरी मानी जाती है। और चुराह घाटी, चंबा की जो चुराह घाटी है उसके जितने भी जल स्रोत हैं वहाँ से सियूल खड्ड का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कौन सी नदी को स्थानीय बोली में रौती भी कहते हैं? रावी नदी को स्थानीय भाषा में रौती भी कहा जाता है। रावी का वैदिक नेम है परसुनी। परसुनी रावी नदी का वैदिक नेम है, जबकि इरावती इसका सांस्कृतिक नेम है। पीछे हमने ब्यास नदी को डिस्कस किया, तो ब्यास का वैदिक नेम था अर्जिकिया और सांस्कृतिक नेम था बिपाशा। ब्यास का सांस्कृतिक नेम बिपाशा और वैदिक नेम अर्जिकिया, जबकि रावी का सांस्कृतिक नेम जो है वो इरावती और वैदिक नेम परसुनी है। ओके, नेक्स्ट है पानी के घनत्व की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पानी के घनत्व की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है चिनाब नदी। चिनाब नदी, वैसे तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सतलुज नदी है। सबसे छोटी कौन सी है? यमुना है। लेकिन पानी के घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। चिनाब नदी को आशिका दा दरिया भी कहा जाता है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आशिका दा दरिया कौन सी नदी को कहा जाता है, तो चिनाब नदी को कहा जाता है। सोनी महिवाल की याद में इसे जो है आशिका दा दरिया कहा जाता है। चिनाब नदी चंद्रा और भागा नामक दो नदियों के तांदी नामक स्थान पर मिलने से बनती है। इसका जो चिनाब नदी है इसका निर्माण चंद्रा और भागा नामक दो नदियों के तांदी नामक स्थान पे मिलने से चिनाब नदी का निर्माण जो है वो होता है। ओके, नेक्स्ट है ब्यास नदी का ग्रीक नाम क्या है? हाइफेसिस। ब्यास नदी का ग्रीक नाम है हाइड्रास्टर, जो है ये रावी नदी का ग्रीक नाम है। रावी नदी का ग्रीक नाम है हाइड्रास्टर। हाइफेसिस ब्यास नदी का है और हुप्सिस जो है ये सतलुज नदी का है। सतलुज नदी का ग्रीक नाम है। और अकेसिनिस जो है ये चिनाब नदी का ग्रीक नाम है। चिनाब नदी का। हाइफेसिस ब्यास नदी का है, हाइड्रास्टर रावी नदी का है, अकेसिनिस जो है ये चिनाब का है और हुप्सिस जो है सतलुज नदी का ग्रीक नाम है। ओके, नेक्स्ट है भुजिंद नामक स्थान पर कौन सी नदी पांगी घाटी में प्रवेश करती है? चिनाब नदी जो हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर बहती है, ये भुजिंद नामक स्थान पर पांगी घाटी में प्रवेश करती है। चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति और चंबा में दो डिस्ट्रिक्ट में बहती है। ये चिनाब नदी लाहौल स्पीति और चंबा, तो चंबा के पांगी घाटी में ये भुजिंद नामक स्थान से प्रवेश करती है। और संसारी नाला
के पास ये जम्मू कश्मीर में चली जाती है। ओके, नेक्स्ट है चंबा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चंबा शहर रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? 158 किलोमीटर बहती है और ये हिमाचल की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे पहले सतलुज, फिर ब्यास और उसके बाद रावी। ओके, नेक्स्ट है मियार नदी किस बड़ी नदी की सहायक है? मियार नदी चिनाब नदी की सहायक है। मियार नदी जो है ये चिनाब नदी में लाहौल स्पीति जिले के उदयपुर नामक स्थान पे मिलती है। और म्यार नदी को म्यार ग्लेशियर से जो है पानी मिलता है। यमुना नदी का पौराणिक संबंध किस देवता से है? सूर्य देव से संबंध है यमुना नदी का। यमुना का वैदिक नाम क्या है? वैदिक नाम है कालिंदी। और इसकी जो सहायक नदियां हैं एग्जाम में पूछी जाती हैं पब्बर, गिरी, बाटा, तौंस, ये जो हैं ये यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना का नदी का पौराणिक संबंध भगवान सूर्यदेव से है। कालिंदी इसका वैदिक नेम है। पब्बर, गिरी, बाटा, तौंस इसकी सहायक नदियां हैं। पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है हिमाचल प्रदेश में? तो पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश में यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ओके, नेक्स्ट है सिरमौर को कौन सी नदी दो भागों में गिरिवार और गिरिपार में विभाजित करती है? तो गिरी नदी जो है ये सिरमौर को दो भागों में विभाजित करती है। गिरी नदी हमने पहले ही डिस्कस किया। गिरी नदी जो है चूड़धार चोटी के कुपड़ नामक पहाड़ी से निकलती है और सिरमौर को दो भागों गिरिवार और गिरिपार में विभाजित कर देती है। गिरी नदी की सहायक है जलाल नदी और पाताल नदी, ये दोनों ही गिरी नदी की सहायक है। आंध्रा नामक खड्ड किस नदी की सहायक खड्ड है? पब्बर नदी की सहायक है आंध्रा खड्ड। आंध्रा खड्ड जो है ये चिड़गांव के पास पब्बर नदी में मिलती है। चिड़गांव के पास पब्बर नदी में मिल जाती है आंध्रा खड्ड। ओके, नेक्स्ट है ऊना जिले को दो भागों में कौन सी नदी बांटती है? स्वां नदी ऊना जिले को दो भागों में बांटती है और इसे ऊना जिले का दुख की नदी भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है दुलिंग, सोलदांग और गंभर किसकी सहायक नदियां हैं? सतलुज नदी की सहायक हैं ये। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।